नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 2 बजे की बड़ी खबरों में हाजिर है। पूरे देश भर में लगातार दंगा और बवाल जारी है, लेकिन उन सबके बीच अगर सियासत होगी तो फिर क्या होगा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से लगातार ये बवाल जारी है, देखिए अग्निपथ पर आक्रोश लगातार जारी। देश के 13 राज्यों में लगातार इसी तरह से हंगामे। ये हिंसा की आग जो सुलगी थी बिहार से, आखिर ये कैसे 13 राज्यों तक जा पहुंची, क्योंकि साथ में खड़ी है विपक्ष की पार्टियां। देखिए आप, विरोध पर ये सियासत भारी इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल या फिर जाप या फिर जेडीयू, बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी इस आंदोलन में कूद पड़ी हैं और जमकर इस योजना का विरोध करने लगी हैं। ये तस्वीरें आज के दिन की काफी अहम है क्योंकि चौथा दिन है ये हंगामे का, या आक्रोश का। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर किस तरह से आगजनी की जा रही है। इसी आगजनी के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस आगजनी पर, इस हिंसा पर आखिर ये सियासत क्यों। क्या ये सियासतदान सियासी रोटियां सेक कर इस आंदोलन को खत्म कर पाएंगे? क्या हमारे सियासतदान हमारे छात्रों को दंगे में झोंकने का काम नहीं कर रहे हैं? सवाल कई हैं जो आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हमारे नेता इन छात्रों को शांत कर सकते हैं। तस्वीरें बारी अलग अलग, देखिए आप, ये तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रही है, ये कहां पर कितनी गिरफ्तारियां हुई ये भी आप देखिए। ये तस्वीरें मुरादाबाद की, किस तरह से देखिए ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। वहां पर पुलिसकर्मी लगातार दौड़ रहे हैं, छात्रों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ये गिरफ्तारी अभी जारी रहेगी क्योंकि तमाम जो हमने सूचियां दिखाई, गिरफ्तारी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये बिहार की तस्वीर है जहां पर छात्र किस तरह से आगजनी कर रहे हैं। यहां पर तो एक छात्र की मौत हो गई, कई छात्रों ने ट्रेनों को रोक दिया, तो वहां पर नेता मंत्री भी अब हाथ जोड़ने लगे कि हमसे आंदोलन अब शांत नहीं होने वाला। लेकिन ये आंदोलन शांत कैसे होगा जब हमारे हुक्मरान हाथ जोड़ने लगेंगे। लगातार केंद्र की सरकार, विपक्ष की पार्टियां अपील तो कर रही हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। कि अपील कैसी है ये देखिए आप, सड़कों पर हमारे पुलिसकर्मी, हालांकि संख्या बल उतनी नहीं है कि बड़े आसानी से इस आंदोलन को शांत किया जाए, क्योंकि ये चिंगारी जो थी ये अब आग का रूप अब ले चुकी है। किस तरह से लोग भाग रहे हैं सड़कों पर, किस तरह से उपद्रवी हैं। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिसकर्मी बार बार ये कह रहे हैं कि छात्र शामिल ना हो प्रदर्शन में, छात्र दंगे की तरफ मत आए, क्योंकि बिहार में तो 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग तक हो गई प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच, और पुलिस लगातार मनाने में लगी है। देखिए पुलिसकर्मी और वहां पर छात्र लगातार हिंसक झड़प भी देखी जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रदर्शन चलेगा कब, क्योंकि बिहार में विपक्ष की पार्टियां भी अब साथ में आ खड़ी हैं। पप्पू यादव को आपने देखा, जाप सुप्रीमो आरजेडी अब खड़ी है छात्रों के साथ, और आज बिहार बंद के ऐलान को सफल बनाने के लिए विपक्ष की पार्टियां लगातार सरकार का विरोध करने में लगी हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ देखिए दर्शाती हैं। आगे आगे पुलिसकर्मी, पीछे पीछे हमारे देश के युवा, जिनको कहा जाता है भविष्य। वही युवा अगर सड़कों पर होगा, वही युवा अगर प्रदर्शन करेगा, तो भला किस भविष्य का हम अंदाजा हम लगाएं। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का यही कहना कि आप ऐसी योजना क्यों लेकर आ रहे हैं कि आप भविष्य में हमारे रोजगार को आप मारने पर तुलें, लेकिन सरकार वाहवाही लूटने में लगी है। विपक्ष की पार्टी ये कह रही है कि सरकार इस समय अब प्राइवेट की तरह सेना को भी बनाना चाहती है। मैप के जरिए अब आप देखिए देश के किन राज्यों में लगातार ये हिंसा और हंगामा जारी है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, ये देश के वो 13 राज्य हैं जहां पर जमकर बवाल और हंगामा। और अग्निपथ पर ये आखिर हंगामा थमेगा कब, क्योंकि शुरुआत देखिए बिहार से हुई और कैसे बिहार के रास्ते ये आज पहुंची देश के विभिन्न हिस्सों में। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब जंतर मंतर पर कांग्रेस हल्ला बोल करने वाली है। कांग्रेस का यह कहना कि सरकार की नीतियों का विरोध हम करेंगे। एक तरफ ईडी से लगातार सवाल जवाब हो रहा है, उधर कांग्रेस का हंगामा। लेकिन इस सब सियासत में कांग्रेस भी अब कूद पड़ी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बिहार की तमाम पार्टियां। वो अब ये कहने लगी हैं कि बिहार में अगर जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से हंगामा होता रहेगा। महाराष्ट्र में भी देखिए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरें लगातार आ रही हैं। किस तरह से देखिए ग्राफिक्स, अब विरोध का यह अग्निपथ कैसे बना। बिहार में 325 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। ये गिरफ्तारी की संख्या अन्य राज्यों में भी बढ़ती चली जा रही है। 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है अभी तक, लेकिन अब तो वहां पर फायरिंग चल रही है, गिरफ्तारियां और होंगी। यूपी में 260 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई और अन्य राज्यों में भी आलम यही है।
छात्र संगठन ने बिहार बंद का ऐलान बुलाया, विपक्ष ने तो भारत बंद का ऐलान बुलाया कि किस तरह से लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन लोगों के जहन में डर है। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई ताकि कोई असामाजिक तत्व संदेश इधर से उधर ना भेज पाए, हिंसा ना भड़के। और देखिए आंकड़े जो लगातार सामने आ रहे हैं कि आखिर योजना ये कहती क्या है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तीनों विंग के लिए भर्तियां ये की जाएंगी, तीनों अलग अलग दिशाओं में। लेकिन 4600 से ज्यादा जो भर्तियां हैं, कितने महीने की ट्रेनिंग होगी? 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल की नौकरी होगी, लेकिन उसके बाद 25% लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी को लेकर छात्रों में गुस्सा, आक्रोश कि आखिर 75% कहां पर जाएंगे, वो क्या करेंगे, आप बताइए। और सरकार लगातार जवाब देने में लगी है। आज गृह मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट आया था, 4 साल के बाद कितनों की सेना में पक्की नौकरी, वो भी 25% कहा गया है। मदन मोहन सहयोगी अमन शुक्ला देखिए लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। किस तरह से हालात है, पहले मदन आपके पास आऊंगा, किस तरह से वाराणसी में माहौल है, तस्वीरें क्या वहां पर देखी जा रही हैं? जी सर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल का जो माहौल था और जिस तरह से कहा जाए कि उपद्रवियों ने जो है कई जगहों पे जो है तोड़फोड़ की, उसके बाद जो है कई चीजों को जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया। लगभग कहा जाए तो दर्जन से ज्यादा बसें को जो है उन्होंने तोड़ दिया, तो कई जो है दर्जनों गाड़ियां जो है सड़कों पे तोड़ दी गई है। और यहाँ तक कि इसमें कहा जाए कि लोग जो है डंडे लाठियों के साथ जो है स्थानीय लोगों को भी जो है ना लोगों ने पीटा, ईंट पत्थर चलाए, तो इससे जो है कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। हालांकि जब स्थानीय लोग जब इससे एक्टिव हुए तो उन्होंने जो है ना उपद्रवियों को खदेड़ा है। उसके बाद जो है कहा जाए तो अब जो है मामला जो है काबू में है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने जो है जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जो जिस तरह से अग्निपथ स्कीम जो चालू की गई है उसको लेकर के जो है यहाँ पे नाराजगी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जो है छलावा है, जिसको लेकर के आज दर्जनों जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जो मुख्यालय में पहुंचे और उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह से एक तरफ तो छात्रों ठीक है मदन, लौट कर आऊंगा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली में भी लगातार अब बनती चली जा रही है। अमन शुक्ला अपडेट देने के लिए हाजिर है यहाँ पर। अमन, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसको शांति का पैगाम भेजना चाहिए कि कैसे छात्र थोड़े शांति हो, कैसे आक्रोश उनका ये कम हो, लेकिन सत्याग्रह करने की तैयारी में ये लोग आ गए हैं। अमन जी बिल्कुल, कांग्रेस सत्याग्रह करने की पूरी तैयारी में है। आज ही उनका प्लान था, लेकिन जंतर मंतर पर उनको परमिशन नहीं मिल पाई और जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है, जिसके चलते आज कांग्रेस यहां पर सत्याग्रह नहीं करेगी। लेकिन अब कल की तारीख दी गई है, यानी कि रविवार के दिन कांग्रेस के तमाम नेता, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और जो CWC के जो तमाम सदस्य हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में अग्निपथ को लेकर बवाल जो है वो चल रहा है, उसको लेकर दिल्ली के एक वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और ये कहा है कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी के चेयरमैन को किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज को उसका चेयरमैन बनाना चाहिए। और इसमें 3 तरीके की मांग रखी गई है कि कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर जज को बनाया जाए। इसके साथ ही इसमें यह समीक्षा की जाए कि ये जो अग्निपथ योजना है ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से कितनी ठीक है और सेना की भर्ती के लिहाज से कितनी ठीक है। इसके साथ इसमें एक और बात कही गई है कि इस पर एक एसआईटी बनानी चाहिए, एसआईटी गठित होनी चाहिए और ये जांच होनी चाहिए कि किस तरह से पूरे देश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे कौन है, क्योंकि तमाम ऐसे छात्र सामने आए हैं जो मुंह पे मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरह से हमने बिहार में देखा और पूरे देश में देख रहे हैं, तमाम विपक्ष की पार्टियां उन युवाओं के पीछे खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिलहाल देखिए हरियाणा से मनोज भी जुड़ गए हैं। मनोज, गोहाना की बात करें, जिंद की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, लगातार यहां पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है, पुलिस की गाड़ियों का हवा निकाल दिया जा रहा है, पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, वहां पर सड़कों पर जाम लगा दिया गया। क्या माना जाए, हरियाणा में और हालात बिगड़ेंगे क्या अभी? सर, लगातार हरियाणा में अगर बात की जाए तो स्थिति तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अगर इसी को देखते हुए पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। अगर पुलिस की तरफ से लोगों से, युवाओं से अपील की जा रही है कि किसी प्रकार का जो प्रदर्शन ना करें और जो सरकार ने जो इनके प्रति फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं उचित है, उसे समझाने की पुलिस की तरफ से बात की जा रही है और प्रशासन की तरफ से भी लोगों को समझाया जा रहा है। पर अगर आपको बात की जाए तो जो सामाजिक स्थल है उन पर CCTV कैमरे पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं और उन पर निगरानी पुलिस की तरफ से रखी जा रही है कि किसी भी तरह के तो जैसे सरकारी जो संपत्ति है उसको किसी प्रकार नुकसान न पहुंचे। जी चलिए, आज सभी की नजर वैसे अमन हाई लेवल मीटिंग पर थी, राजनाथ सिंह जो करने वाले थे, क्या वो बैठक हो चुकी है? अगर होगी तो क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? अमन
अमन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लौट कर आऊंगा। मदन, जो आप जिक्र कर रहे थे आम आदमी पार्टी का, आज ने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी ने कल ही के दिन कर दिया था कि यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन करेंगे। संजय सिंह ने यह कह दिया कि आर्मी को प्राइवेट संस्थाओं की तरह बनाना चाहती है सरकार और वो लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे, कहा जा रहा है शांति रूप से। लेकिन आपने जिक्र किया कि वहां पर हिंसा भी हो रही है, प्रदर्शन जमकर किया जा रहा है। मदन, हम बात करें कि जो है आम आदमी पार्टी ने आज जो है यहाँ पे जिला मुख्यालय पे आकर के धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान जो है कुछ ऐसे लोग इनके पार्टी में भी शामिल थे जिन्होंने अगर कहा जाए तो पत्रकारों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि जिस तरह से एक तरफ तो अग्निपथ के जो है छात्र जो है आक्रोशित है, तो दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो सियासी रंग भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर जो है चढ़ाया जा रहा है, जिससे कि लोग जो है ठीक है मदन, लौट कर आऊंगा। अमन फिलहाल जुड़ चुके हैं। अमन, सबसे ज्यादा नजर है सभी की, क्या बैठकें की जा रही हैं, क्या छात्रों के लिए ऐलान किया जाएगा? राजनाथ सिंह आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले थे, क्या कुछ फैसले लिए गए? जी बिल्कुल, उनकी मीटिंग हो गई है और ये कहा जा रहा है कि मीटिंग खत्म भी हो गई है। उसमें उस मीटिंग में राजनाथ सिंह के साथ सेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि उस मीटिंग का मूल मंत्र क्या निकला, उस मीटिंग से रस क्या निकला, इसके बारे में अभी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई है। क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग थी, हाई लेवल मीटिंग थी, इसके बारे में जब तक कोई ब्रीफिंग नहीं की जा सकती हम कुछ नहीं कह सकते कि इस मीटिंग में आखिर क्या किया गया होगा, क्या बातचीत हुई होगी। लेकिन यह पूरी रिव्यू मीटिंग थी अग्निपथ योजना को लेकर। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सेना के अधिकारियों से राजनाथ खुद बात करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि आखिर इसमें क्या बदलाव किए जाएं। क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद में जो अधिकतम आयु सीमा थी वो 21 साल थी, उससे 23 साल कर दिया गया। लौट कराऊंगा। ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि आखिर हमारे केंद्रीय मंत्री इन सब मामलों पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि देश भर में लगातार ये हिंसा जारी। ऐसे में इधर रेल मंत्री की हम बात करें तो अश्वनी वैष्णव, जिनसे बातचीत की इस दौरान प्रदर्शनकारियों से उन्होंने अपील की है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, नुकसान ना पहुंचाएं और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान करेगा तो बेहतर नहीं होगा। सुनिए आप। प्रदेश में अग्निपथ को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। तमाम रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा है। जगह जगह जो छात्र हैं वो ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए न्यूज़ इंडिया पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी मौजूद हैं। सर, क्या संदेश देंगे, किस तरीके से छात्रों को समझाएंगे? मेरा सभी बंधुओं से अनुरोध है कि रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, रेलवे आपकी संपत्ति है, जनसाधारण की सुविधा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसको बिल्कुल भी आप वायलेंस को हाथ में न ले और बिल्कुल भी कहीं पर भी तोड़फोड़ न करें और कोई ट्रेन को रोके नहीं। ये आप ही के लिए है, आप ही की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन चेतन भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वही अग्निपथ को लेकर बवाल मचा हुआ। इस बीच छात्र लगातार रेल यातायात को निशाना बनाने में लगे हैं। विपक्ष इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगा है। बिहार से आने वाले कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने न्यूज़ इंडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, सुनिए आप। ऐसा न करने की अपील की जा रही है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार जो है बवाल मचा हुआ। कन्हैया, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बातें रखी, खास करके अगर हम बिहार की ही बात करें, क्योंकि लोग कह रहे हैं बिहार में ही बवाल मचा हुआ है। आपने कहा तमाम जगहों पे ये प्रदर्शन जो है चल रहा है। क्या ये योजना छात्र समझ नहीं पा रहे हैं या फिर सरकार ही नहीं समझा पा रही? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है। ये वही मानसिकता है जो किसान आंदोलन के दौरान प्रचारित करने की कोशिश की गई कि आंदोलन सिर्फ हरियाणा में हो रहा है, सिर्फ पंजाब में हो रहा है, जबकि किसान आत्महत्या पूरे देश में हो रहा है। लगातार किसान जो है खेती छोड़ रहे थे और किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। ये एक रियलिटी है। ठीक उसी तरह की परिस्थिति जो है अब सेना भर्ती योजना को लेकर के पैदा की जा रही है कि आंदोलन सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार में आंदोलन हो रहा है, इसकी वजह हमको समझनी पड़ेगी। बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से दुगनी है और आर्म फोर्सेज में जो है एक जामने की, शामिल होने का एक सपना होता है वहाँ के नौजवानों को। मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ 16 लोग जो है आर्म फोर्सेज की नौकरी करते हैं और हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारे रिश्तेदारी में हमारे परिवार से शहादत भी हुई है। आप किधर भी जाएंगे कोई साल ऐसा नहीं गुजरता है कि कोई शहादत ना हुई हो। इस साल भी हुई है और वहाँ आपको हमारे गाँव के बाहर गेट मिलेंगे। तो वहाँ पे इसको लेकर के बहुत सम्मानित नज़रिए से जो है देखा जाता है। सेना में जाना उसको बड़े गर्व की बात समझी जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये सपना उनसे छीना गया है तो उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया है। जहाँ तक सवाल है कि सरकार कह रही है कि विपक्ष भड़का रहा है,
भाई साहब कैसे विपक्ष भड़का देगा? अगर आपको लगता है कि विपक्ष भड़का रहा है तो आप विपक्ष के मंसूबों पे पानी फेर दीजिए, इसको वापस ले लीजिए। और जहां तक सवाल है कि विपक्ष अपील नहीं कर रहा है शांति का, तो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पूरा देश सुनता है ना। प्रधानमंत्री जब बोले कि दीपक जलाओ, बत्ती बुझाओ, थाली बजाओ, तो लोग सुना ना। और कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिलने के बाद भी जो है ये लोग हिंसा किए क्या? कभी हिंसा किए हैं क्या? अगर ये हो कर रहे हैं तो इसकी मनोदशा समझिए, इसके कारणों को समझने का प्रयास कीजिए। और हमारी पार्टी की तरफ से यह रुख बिल्कुल साफ है कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह मांग करती है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले और नौजवानों से अपील करती है कि आप सत्याग्रह के रास्ते पे रहें। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके, गांधी के रास्ते पे चल करके ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। एक आखिरी सवाल, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप देखिए सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। आपने भी कहा कि वो आपकी भी संपत्ति है, कल को आप वहाँ पे ड्यूटी करने आएंगे, जब फौज में आएंगे, भर्ती होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे इस आंदोलन को? क्योंकि कांग्रेस तो सत्याग्रह कर रही है, उनसे आप क्या अपील करेंगे? दरअसल बात यह है ना कि उनको ये भी लगने लगा है कि अब ये राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बचेगी, देश की संपत्ति दोस्त की संपत्ति हो जाएगी। ये बात भी आप समझिए, ये दोस्त की संपत्ति बना देंगे ऐसा उनको मन में लगने लगा है। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। अभी ये देश की संपत्ति है, हम देश के नागरिक हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ये बना है, इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। हम आपके मांग के साथ हैं पूरी तरह से, लेकिन आंदोलन का रास्ता हमेशा शांतिपूर्ण होना चाहिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे होना चाहिए। बहुत धन्यवाद कन्हैया। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो लगातार न्यूज इंडिया भी यही अपील कर रहा है कि क्या ये हिंसा का रास्ता सही है। अमन शुक्ला लगातार अपडेट दे रहे हैं, मदन भी बने हुए। अमन, विपक्ष की पार्टियां अगर प्रदर्शन में इस तरह से साथ खड़ी होंगी, अगर कहेंगी कि हाँ हम भी इस योजना का विरोध करते हैं, तो कहीं से नहीं लगता कि बहुत जल्दी हिंसा शांत होने वाली है? अमन, जी बिल्कुल ठीक बात है। जब कांग्रेस के नेता बातचीत करते हैं, टीवी चैनलों पर आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन ठीक उसके अगले दिन वो लोग भी सत्याग्रह करने निकल पड़ते हैं। जैसे बिहार में हमने तस्वीर देखी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग उन छात्रों के साथ निकले हैं और उसके बाद में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ है, और कल भी दिल्ली में जो है कांग्रेस का सत्याग्रह होने वाला है। लेकिन अगर ऐसे में इस तरह के विरोध प्रदर्शन में अगर कोई हिंसा होती है, आगजनी होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो विपक्ष की पार्टियों को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हां वो उस प्रदर्शन में शामिल थे और कहीं ना कहीं वो भी उनके जिम्मेदार थे। ऐसे में इसका एक ही रास्ता निकलता है कि ना तो विपक्ष के नेता इस तरह का विरोध प्रदर्शन करें और ना ही वो छात्रों को ऐसी विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई जो है उनसे बातचीत करें। सिर्फ एक बात कही जानी चाहिए कि आप प्रदर्शन करें, प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आप सरकार से मांग करें, अपनी मांग उठाइए, क्योंकि आपका अधिकार है, आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन हिंसक प्रदर्शन ना हो, इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को सामने आना पड़ेगा और उनको यह समझाना पड़ेगा कि बैठकर ही और बातचीत करके इस पूरी समस्या का हल निकल सकता है। बिल्कुल। मदन, आम आदमी पार्टी अभी कितने दिनों तक इस तरह से प्रदर्शन करेगी और कौन सी पार्टी यूपी में इस तरह से प्रदर्शन की तैयारी में है? मदन, जिस तरह से कहा जाए तो आम पार्टी ने जो है आज ही का स्थित एक तरह से कहा जाए तो एक ऐलान किया था और आज जाकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा है। तो उसके बाद अगर हम कहें तो कांग्रेस, मदन लौट कर आऊंगा, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन और अमन आपका पूरी जानकारी के लिए। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनिए आप। बहनों को नेतृत्व की भूमिका दी गई है। पानी समिति में गुजरात की बहनों ने जो प्रशंसनीय काम किया है, उसके कारण आज देश की बहनें जल जीवन मिशन को भी नेतृत्व दे रही है। गुजरात के और गुजरात देश के उन राज्यों में है जहां पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए गुजरात में जब हम 50 साल हुए स्वर्ण जयंती मना रहे थे, उस समय हमने આપણે એક મિશન મંગલમ શરૂ કર્યું હતું અને મિશન મંગલમ અંતર્ગત 12 વર્ષની અંદર લગભગ 2,60,000 થી अधिक સખી મંડળો, સ્વયં સહાયતા સમૂહો, સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બની ચૂક્યા છે। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में इस साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 21,000 करोड़ की सौगात बीजेपी को कितनी सफलता दिलाएगी चुनाव में, ये देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।